हेलो दोस्तों, ये देखिए, ये है सदाबहार जो रंग बिरंगे फूलों में दिख रहा है आपको। और ये गुलाब गेंदा है। गेंदे के भी 2 शेड आपको दिखाई दे रहे हैं। बगल में उसके जीनिया है फ्रेंड। तो गर्मियों के यही सब आपको प्लांट मिलेंगे अपनी नर्सरी में। आप विज़िट करने जाएंगे और साथ में मॉस रोज़ है आपको। यही सब आप नर्सरी में देख पाएंगे जो ये आजकल के समर्स के फ्लावरिंग प्लांट है। तो आप भी इनको लेकर आ सकते हैं नर्सरी में विज़िट करेंगे तो। देखिए, मिर्च के पेड़ भी हैं और मैं अपने बेटे के साथ आ रखी हूँ, वो भी घूम रहा है इधर उधर। तो नर्सरी में आपको आजकल यही सब प्लांट मिलेंगे दोस्तों। ये आ रखे हैं और कुछ है परमानेंट प्लांट जो हमेशा ही मिलते हैं आपको। तो आप भी विज़िट कीजिएगा नर्सरी में। तो मैं भी गई थी नर्सरी में और क्या मैं लेकर आई और आपको क्या क्या प्लांट आ रखे हैं, तो आज की वीडियो में यही सब मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये देखिए कोचिया है, कोचिया के भी 2 प्लांट मैं लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। और आगे देखिए यहाँ पे चांदनी है आपका रखा हुआ, यहाँ पे जेट्रोफा है। और नर्सरी विज़िट करेंगे तो हर बार के नए नए प्लांट हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मधुकामनी रखी हुई है। तो मैं क्या लेकर आई हूँ वो बताऊँगी दोस्तों। जो मेरे पास नहीं होता, मैं हर बार जाती हूँ तो मैं नए प्लांट लेकर आती हूँ जो मेरे पास नहीं है और अपने गार्डन की फैमिली में ऐड करती हूँ दोस्तों। जो हैं वो नहीं लाती हूँ और अपने ही प्लांट से उनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए, ये सब रखे हुए प्लांट हैं, बहुत सारे होते हैं पर हम सारी नर्सरी तो नहीं ला सकते ना दोस्तों। मन तो बहुत करता है लेकिन मैं लेकर आई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई दोस्तों इस बार। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ दोस्तों, कि जो आप भी अगर आपके पास नहीं है, हो सकता है कि मेरी वीडियो के ज़रिए आपको भी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप अपने गार्डन में ऐड कर पाएँ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद पूनम एंड ब्लॉग्स। तो कैसे हैं दोस्तों? ये देखिए, ये है आपकी मल्टी पेटल चांदनी और जो फ्लावरिंग कर रही है बहुत अच्छे से दोस्तों। तो ये मेरे गार्डन के फ्लावर हैं। कुछ देखिए कनेर है, कनेर में भी आप बिल्कुल फ्लावरिंग आने को तैयार है, नई नई कलियाँ बन रही हैं। तो इसकी भी मैंने सॉइल चेंज करी थी दोस्तों। तो आप भी समर्स में कर सकते हैं, बस कुछ थोड़ा बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके साथ आप अपने प्लांट का दोबारा से रिपॉट कर सकते हैं, खाद दे सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरे गार्डन में देखिए दोस्तों, बहुत सारे नए नए फ्लावर खिल रखे हैं। कुछ जो खिले थे वो दोबारा खिल रहे हैं। ये देखिए, ये रोज़ है, आपने देखा होगा कितना बंच में खिला हुआ था, ये छोटा वाला मल्टी पेटल रोज़ पिंक कलर का, और दोबारा से खिलने को तैयार है। और ये है मोसेंडा का है दोस्तों। ये वेरीगेटेड वैरायटी है, बहुत छोटे छोटे पत्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे और येलो येलो फ्लावर आ रहे हैं उसमें। ये जीनिया खिला हुआ है दोस्तों। जीनिया के देखिए, ये मैं बेबी प्लांट लाई थी। अब फ्रेंड्स छोटे वाले, अब इनकी जो ये देखिए इस तरह से जो सूखे हैं ना फ्लावर, ये मैं संभाल लूँगी दोस्तों ये, क्योंकि इन्हीं से हम लोग नेक्स्ट उसके लिए अपने प्लांट्स बना सकते हैं। अभी भी हम इन्हें बो सकते हैं दोस्तों। अब इस टाइम पे देखिए, जो आपके पास गुड़हल होता है ना, उसमें मिली बग्स लग जाते हैं दोस्तों। देखिए मेरा ये वाइट वाला है गुड़हल, दूसरे टाइप वाला, और इसमें भी देखिए कितने मिली बग्स लगे हुए हैं, जिन्होंने क्या करते हैं, ये देखिए फ्लावर जो हैं कली में ही वो बेचारे सूख जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका सारा रस जो होता है ये मिली बग्स ले लेते हैं और वो बिल्कुल उसी में ही बंद ही ख़राब हो गए। तो अब मैं इनको ट्रीटमेंट दूंगी, क्योंकि ये टाइम पे जो हमारे जो गुड़हल है इन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए अलमेंडा का है, ये मैंने अपने नेबर से लिया था, इसमें अच्छे से नई ब्रांच आ गई है। तो अभी मैं इसको नहीं रिपोर्ट करूँगी, कुछ दिनों के बाद करूँगी, थोड़ा ये बड़ा हो जाए फ्रेंड्स। तो मेरे गार्डन में इस टाइम पे सारे फ्लावर खिले हुए हैं और बहुत ही सुंदर से लग रहे हैं। आप देखिए, बादल का मौसम बन तो रहा है, बादल से लग रहे हैं लेकिन बारिश नहीं आ रही फ्रेंड। तो गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो प्लांट्स को थोड़ा सा सुबह भी पानी देना पड़ रहा है, शाम को भी देना पड़ रहा है। ये देखिए, इसमें दोबारा फ्लावरिंग होने को स्टार्ट हो गया है। तो यही होता है फ्रेंड, लगातार आप बोलेंगे परमानेंट तो कोई प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता, लेकिन रुक रुक के फ्लावरिंग करता है। जैसे अभी देखिए, आपको लास्ट मंथ मैंने अप्रैल में आपको दिखाया था, इसका वीडियो बनाया था, और देखिए अब दोबारा से फ्लावरिंग हो गई है। 1 महीना इसने बीच में छोड़ा, फिर से फ्लावरिंग कर रहा है। और ये वाली देखिए अलमेंडा की वाइन वैरायटी है दोस्तों। तो ये भी लगाई थी, जब मैंने कटिंग करी तो मैंने लगा दी। मैंने कहा किसी ना किसी को देने के काम ही आ जाएगी, कभी एक्स्ट्रा हो जाती हैं। तो फ्रेंड ये सब काम हम गार्डन में करते रहते हैं। कुछ मैं सीडलिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, बाकी सीडलिंग तो मैंने लगा रखी है। इस टाइम पे आपको जो है गेंदा की सीडलिंग मिल जाएंगी, मैरीगोल्ड हो गया, कॉस्मोस हो गया, सनफ्लावर हो गया आपका, और ये एक मुर्गा फूल बोलते हैं दोस्तों, तो वो वाला हो गया। और गालेडिया बोल रहे थे कि उनसे एक वो है, वो मेरे पास नहीं था, मैंने वो लेकर आई हूँ। 3-4 सीडलिंग उसकी लेकर आई हूँ दोस्तों। और ये देखिए चांदनी की वैरायटी है फ्रेंड्स, मैंने इसकी कटिंग कर दी थी फ्लावरिंग के बाद, और देखिए दोबारा से इसने तो बिल्कुल एकदम से दोबारा फ्लावरिंग स्टार्ट भी कर दी है। तो प्लांट
आप कोई से भी ले लीजिए दोस्तों, लेकिन केयर करेंगे आप तो वो आपको फ्लावरिंग बहुत अच्छे से, और जितनी अच्छी आप उन्हें खाद पानी देते रहेंगे ना, वो उतने अच्छे से आपकी फ्लावरिंग करते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे है, ये मेरा जो है अपराजिता है। अब इसकी भी मैंने थोड़ा सा इसको शेप देना है सर्कुलर शेप में, तो अब इसका काम भी मैं करूँगी किसी वक्त में। तो फ़िलहाल अभी जो है बच्चों के मेरे पेपर चल रहे थे, तो इस वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ, जो हल्का फुल्का काम कर पाती हूँ नर्सरी में, सॉरी गार्डन का। और देखिए यहाँ पे सारे अच्छे से खिले हुए मेरे, एक दो ये लाई फ्रेंड्स, और एक दो मैं जो है ड्रेसिना की वैरायटी लेकर आई हूँ, वो लगाया मैंने। और एक जो होता है अलमंडा नहीं है, अलमंडा की तरह ही होता है दूसरा, उसकी लेकर आई हूँ। वाइन होती है फ्रेंड वाइट कलर की, और एक स्टार जैस्मिन होती है, वो लेकर आई हूँ मैं। तो यही कुछ प्लांट्स मैं लेकर आई हूँ। देखिए ये लगा रखे मैंने, ये इस टाइप की, इसी का कुछ कह रहे थे, वो नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट मुंह पे। तो अगर आपको पता होगा फ्रेंड तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे इसका नाम क्या है। और एक ये, इसको हम लोग छोटे में मुर्गा फूल बोलते थे दोस्तों, इंग्लिश नेम तो मुझे नहीं ध्यान आ रहा है इसका, लेकिन मुर्गा फूल बोलते थे, तो वो लेकर आई हूँ मैं। तो ये कुछ प्लांट्स लेकर आई हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं अलग से छोटे गमलों में नहीं लगाना चाहती हूँ, क्योंकि समर में क्या होता है, प्लांट को पानी नहीं दोगे तो ख़राब हो जाते हैं। तो उससे पहले ये देखिए फ्रेंड, एक फ्लावर मेरा देखिए गुलाब कितना खिला है, हर ब्रांच में फ्लावरिंग कर रहा है, वो हर ब्रांच में फ्लावर आ रखे हैं दोस्तों। और देखेंगे आप, छोटे से एक मैंने जो 5 लीटर का केन होता है उसमें लगा रखा है ये, तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। तो प्लांटर हमेशा ज़रूर सोच समझ के कंसीडर करना चाहिए हमें, जिस अकॉर्डिंग हमारा प्लांट है, कौन सा प्लांट इसमें हो सकता है नहीं हो सकता है, सोच के करना चाहिए। और देखो ये वाला जो मैंने चिड़ियों का था, ये इसमें लगाया था, आपके साथ इसकी भी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। और देखिए अब इसमें जो है आपका बहुत अच्छे से हो गया स्पाइडर प्लांट। और बगल में जो था वो था मेरा शमी का पेड़। और यहाँ पे देखिए इसके एक डंडी मैंने ये आंटी से बगल में नेबर हैं उनसे मांगी है, उनके पेड़ हैं, उन्होंने कटिंग कर रखी थी, तो उनसे एक दो मैंने इस तरह से ले लिए। और अब लगाऊंगी इसे धीरे धीरे करके, जब ये बड़ा होगा तो आपको दिखाती हूँ। अब मैं जो प्लांट लेकर आई थी दोस्तों, एक जो मैंने आपको बताया 3-4 ही लेकर आई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि बीच में मैं इसके आपका जो वो है एग्लोनिमा है वो भी लाई थी। 2 नए तरह के फैमिली मेम्बर मैंने अपने गार्डन में जोड़े थे। तो अभी ये देखिए ये रखा है, ये अलमंडा की तरह ही दिखता है दोस्तों, लेकिन इसका नाम अलमंडा नहीं है। ये वाइट कलर के फ्लावर आते हैं इसमें, बिल्कुल अलमंडा जो वाइन वाली है ना, मेरे पास येलो है, उसी की तरह देखने में लगता है। पर इसमें जो आते हैं आपके पास वाइट आते हैं, एक रेड सा आता है, ये 2-3 शेड में आता है दोस्तों, और बहुत सुंदर लगता है। तो ये लेकर आई हूँ। और एक आपको देखिए ये वाला लेकर आई हूँ, ये लिथीसियम बोलते हैं इसको, क्या नाम है इसका, 20-20 रुपये का मिला है दोस्तों ये। तो अगर आप लोगों ने अपने गार्डन में नहीं रखा है तो आप भी लेकर आइए, इस टाइम पे आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। और इसके जो सीड्स आते हैं ना, जैसे मटर के बीज होते हैं ना, उस तरह से आते हैं। देखिए दूसरा प्लांट में स्टार्ट हो गई है, फ्लावरिंग होने को स्टार्ट है। और एक ये देखिए यहाँ से मैं ये स्टार जैस्मिन लेकर आई हूँ। पहले सोचो जंगलों में इतनी होती थी ना दोस्तों, इसके पत्ते जानवर खाते हैं, गाय ये खाती हैं, जानवर खाते थे, तो हमने देखे जंगल में बहुत होते थे, तब हम लोग हम नहीं सोचते थे कि कुछ है ये। और अब देखो यही हम खरीद के लेकर आ रहे हैं। तो यही होता है समय के साथ, जब हमने उस चीज़ की इम्पोर्टेंस उस टाइम नहीं समझी, तो अब हमें पैसों में ख़रीदने पड़ रहे हैं ये सब पेड़। तो सब हमें नेचर से ही प्रोवाइड होते हैं दोस्तों, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो है मुर्गा फूल, ये लाई थी पहले ही, सीडलिंग लाई थी, और किस तरह का फ्लावर आ रहा है इसमें देख सकते हैं आप। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप, मैंने गुलदावरियों की वैरायटी है मेरे पास, 8-9 कलर की गुलदावरी थी लास्ट ईयर, मैंने सबको यहाँ पर रख दिया है कि मैं अब इनको लगा पाऊँ, और नेक्स्ट ईयर मुझे कम से कम प्लांट खरीदने पड़े। और ये देखो ये ड्रेसिना की एक ये वाला है, ये मैंने अपने नेबर से लिया है दोस्तों। इस ग्रीन वाला ड्रेसिना इस टाइम पे नर्सरी में नया आ रखा है हमारे यहाँ पे, और इतना मतलब महंगा है ये, 350 रुपये का। जो बड़ा प्लांट लोगे कम से कम 350 रुपये का है दोस्तों। तो उनके बड़े प्लांट में नीचे ये बेबी प्लांट आ रखा था, तो मैंने उनसे ले लिया एक छोटा। और ये कैलेडियम में देखिए, इसमें भी नए नए अब देखिए निकलने लग गए हैं पत्ते। तो ये अरबी होती है, जैसे अरबी की तरह दिखाई देता है दोस्तों। तो ये काम हमें ना गार्डन में करते रहना चाहिए। तो हमें, अगर हम पहले से अपने प्लांट को बचा लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो हमें नर्सरी से लाने की ज़रूरत ना पड़े दोस्तों। तो अब तो मैं, क्योंकि अब नर्सरी में भी विज़िट करेंगे ना आप, एक छोटी सी सीडलिंग ही फ्रेंड 10 रुपये की है, जो मिनिमम 10 रुपये से स्टार्टिंग है। तो इससे ज़्यादा क्या लाओगे आप। ये देखिए बेगम बहार,
150 रुपीज़ का बेगम बहार लाई दोस्तों। देखिए हालत देख रहे हैं आप इसकी। हमारे यहाँ पे बेगम बहार होता ही नहीं है। एक ये बेगम बहार हो गया और एक ये जो गंधराज है। ये 2 प्लांट तो इतना परेशान करते हैं, पता नहीं क्यों। इतने अलग अलग तरीके से मैं लगाती हूँ लेकिन मेरे नहीं चलते तो नहीं चलते। ये देखिए, तो अब तो मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगी दोस्तों इसको, बेगम बहार को बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पे। कितनी भी मैं कोशिश कर ले रही हूँ इसको लगाने की। तो हमें वो प्लांट लगाने चाहिए जो हमारे प्लांट आराम से चल जाएँ, फालतू के हमें पैसे इतने बर्बाद ना करने पड़ें। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे अडेनियम है कुछ दोस्तों। तो अब मैं इनका बिल्कुल ऑब्जर्व करते जा रही हूँ, इन्हें देख रही हूँ ढंग से। और यहाँ पे देखिए विष्णु कमल लगा रखा है, थोड़ा लैगी सा हो गया है। और देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं ये। तो अब मैं इनको ऑब्ज़र्व करती जा रही हूँ, क्योंकि भाई मैं 2 प्लांट का मेरा लॉस हो गया है दोस्तों। और मुझे बहुत फील हुआ। वो अलग कलर के फूल थे उसमें, एक मेरे पास उसमें मेहरून सा कलर का था एडेनियम, हाइब्रिड वाला वो था, वो मल्टी पेटल वाला जो होता है। तो वो भी ख़राब हो गया है। तो मुझे बहुत फ़ील हो रहा है कि मेरे प्लांट इस तरह से ख़राब हो गए। तो दोस्तों आप भी ध्यान किया कीजिए, अपने प्लांट्स को ऑब्ज़र्व किया कीजिए। और मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। ये देखिए ये जो है लिली है, दोबारा इसके बल्ब संभाले थे मैंने, देखिए दोबारा से इसमें नए वो आ गए हैं। तो एक बार और फ्लावर मिलेंगे मुझे दोस्तों इनसे। तो आप भी इस तरह से काम करते रहिए, अपने गार्डन को और ब्यूटीफुल और इनोवेटिव काम कीजिए कि आपका गार्डन और सुंदर लगे। जो कोई देखे तो बोले कितना सुंदर प्यारा गार्डन है। अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए दोस्तों अपने गार्डन में। और तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय फ्रेंड्स।